अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, खुशबू से जान जाते थे असहाबे मुस्तफा। सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। अब मैं जो शेर पढ़ना चाह रहा था वो शेर अब आ गया कि आशिक ने 2 कदम में दरे यार पा लिया। आशिक ने 2 कदम में दरे यार पा लिया। जब मैंने इनको देखा कि जब इनके वालिद साहब को याद किया तो ये शेर मुझे पढ़ना पड़ा कि आशिक ने 2 कदम में दरे यार पा लिया। आलिम का खानदान अभी तक सफर में है। आलिम का खानदान अभी तक सफर में है। आशिक ने 2 कदम में दरे यार पा लिया। आलिम का खानदान। आप जरा तकरीर सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा आप जैसे चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसे चलेगा। हाज़रीन जलसा, पर्दानाशीं इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिबिल कुरआन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मुअमिनिन इख़्वा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐज़न मन लम यरहम सग़ीरना व लम यक़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूये माँ। हज़रात मोहतरम, ये जिसने ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का प्रोग्राम है। एक अजीम शख्सियत मुस्लिह कौम व मिल्लत, हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत हाफिज़ क़ारी सिराज अहमद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनकी यादगार में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के दर्जात को और बुलंद फरमाए और उनकी औलाद को और हम सब को उनकी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जिस तरह से उन्होंने तालीम कुरान को आम किया है, घर घर पहुँचाने का काम किया है, अल्लाह ताला हम सब को भी कुरान करीम के फैज़ान से माला माल फरमाए। हज़रात, ये चूँकि नातिया मुशायरा का प्रोग्राम है इसलिए ज़्यादा देर तकरीर करने की गुंजाइश नहीं है। चंद मिनट ही कुछ बोलना है। और हमारे मुमताज़ भाई ने हमसे कहा, हज़रत बहुत ज़्यादा ये इश्तिहार यहाँ का गर्दिश कर रहा है तो ख़िताब खूब जम के होना चाहिए। तो मुमताज़ भाई तो जानते ही हैं
ये उड़ीसा नहीं है, यहाँ चीख पुकार वाली तकरीर नहीं पसंद करते हैं। ये टांडा के अवाम है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पर इल्मी गुफ्तगू समझते हैं और बात भी वही पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पर तकरीर जमा के करना है। जमाना क्या, अच्छी बात होगी तो खुद जम जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की तमाम बरकतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। मिंबर नूर पर बेशुमार उलमाए किराम हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, किन किन का नाम लूँ किन किन को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह वहीं आफ्ताब है। इतना वक्त भी नहीं कि सबका नाम लूँ, सब बड़े मोहतरम हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मैं सबकी दुआ चाहता हूँ। और बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ हमारे नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना शरीफुल हक़ ज़ुबानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। और हज़रत क़ारी जमाल अशरफ साहब क़िबला वो भी बैठे हुए हैं। मैं सब की दुआ चाहता हूँ। थोड़ी देर मैं बात कुछ अर्ज़ करूँगा, आप समात फरमा लें। अल्लाह ताला इससे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ हम बयान करें अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बात है फैज़ान कुरान की। आज चूँकि हम जो बोलना चाहते हैं वो सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हम मोमिन हैं और हमारा अमल कैसा होना चाहिए, हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। आज हम मोमिन होने के बावजूद भी हम अलग अलग तबके में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हमारी कुछ गिरोहें अलग हो जाती हैं, हम लोग एक पटीदार एक ख़ानदान लोग लेकर अलग हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार को लेकर हम साइड हो जाते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे हैं, ये उनके हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फ़लाँ इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, ये इस कौम से ताल्लुक़ रखता है, वो फ़लाँ मोहल्ले से ताल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ गांव से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम और आप मोमिन हैं तो अल्लाह के नबी का फरमान है कुल्लु मुमिनीन इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई है। तो इंशाअल्लाह आज तकरीर में हम सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देंगे। आज हमें सिर्फ मोहब्बत की बातें सुननी है। मगर चूंकि ये प्रोग्राम जिस शख्सियत के ताल्लुक़ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, मैं ज़रा उनके बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आप सोचिए आज कि इस वक्त हाफिज साहब क़िबला का इंतकाल पहले हो चुका है, इस वक्त वो रुए ज़मीन पर बज़ाहिर मौजूद नहीं है, मगर हमें यकीन है कि वो कब्र में आज भी हैं और आज भी उन्हें कुरान का फैज़ान मिल रहा है। और यही वजह है कि आज उनका तज़किरा चल रहा है, आज उनका नाम लिया जा रहा है और आज उनके नाम पर यहाँ पर लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। क्या वजह है? वजह तो यह है कि हजरत हाफिज सिराब साहब क़िबला तो यहाँ से चले गए, मगर उनका नाम आज भी जिंदा है। और अगर वजह तलाश करेंगे कि हाफिज सिराब साहब क़िबला का नाम आज क्यों जिंदा है, तो आप वजह कुछ और नहीं पाएंगे। वजह यह है कि उनके नाम को कुरान ने जिंदा कर दिया है। हजरत हाफिज साहब क़िबला जो लोगों को कुरान की तालीम दी है, वो तालीम वो इल्म आज उनको जिंदा कर दिया है। और आज हाफिज सिराज साहब क़िबला अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, मगर उनके पढ़ाई हुए शागिर्द हाफिज कुरान जो पूरे हिंदुस्तान में जाकर कोई तरावी सुना रहा है, कोई बच्चों को दीनी तालीम दे रहा है, कोई नमाज सिखा रहा है, तो कोई दीनी तालीम सारास्ता कर रहा है, चाहे जो जिस तरह से तालीम दे, मगर वो कुरान की तालीम दुनिया में तकसीम कर रहा है। यही वजह है हाफिज साहब आज भी जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान की तालीम बांटने में सर्फ कर दिया है। तो जो कुरान के लिए जिंदगी को गंवा देता है, कुरान और अल्लाह उसे मरने नहीं देता, मेरा खुदा उसे जिंदा कर देता है। आहा, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, वाह 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 वाह। एक बात है, आप सुनिए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। क्या टांडा में आज तक कोई पढ़े लिखे लोग नहीं पैदा हुए? कौन कहता है? यहाँ पर डॉक्टर भी बड़े बड़े डॉक्टर आए, इंजीनियर पैदा हुए, एडवोकेट पैदा हुए, हर डिपार्टमेंट काबिल काबिल लोग पैदा हुए, मगर उनके नाम पर अवार्ड क्यों नहीं दिया जाता है? उनके नाम पर कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं सजाई जाती है? उनके नाम से मुशायरा क्यों नहीं सजाया जाता है? वजह है वो डॉक्टर है, लोगों को इंजेक्शन देते हैं, वजह है वो वकील है, वो वकालत करते हैं, मगर हाफिज साहब का नाम इसलिए जिंदा है कि हाफिज साहब क़िबला ने वो किताब पढ़ी है, रब का वो कलाम पढ़ा है, जो कलाम, जो रब का वो कलाम जो जमीन पे पढ़ा जाता है और मरने के बाद उस कुरान की आवाज कब्र से आती है और इंशाअल्लाह वो मैदान महशर में आवाज गूंजती रहेगी।
वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुराने करीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक किताब का नाम बताओ जिसकी तिलावत की आवाज कब्र से आती हो। नहीं बता सकते। एक वकील की किताब का नाम बताओ जिसकी आवाज कब्र से आती हो। नहीं बता सकते। मगर मैं आपको एक वाकया नहीं, हदीस भी सुना दूंगा। हजारों वाकयात मौजूद है कि कुरान की तिलावत की आवाज कब्र से आती है। हाफिज साहब ने वो तालीम किया है। आइए, अगर आप चाहें तो मैं एक हदीस शरीफ सुना दूं आपको। वाह, सुना दूं, मगर हम सुनने हैं पहले दरूद पढ़ते हैं फिर कोई काम करते हैं। तो पहले दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीना बारिक वसल्लम सलात हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान रब का वो कलाम है कि जिसकी तिलावत जमीन पर तो होती ही है, इसकी तिलावत कब्र में भी की जाती है। तो आप सोचते होंगे मौलाना साहब ये कौन सी मार्केट में नई बात लेकर आ गए हैं। अरे कब्र में कौन तिलावत करता है? मरने के बाद तो लोगों की रूह जिस्म से अलग हो जाती है। अब तिलावत कौन कर सकता है? लेकिन मेरे प्यारे, ये आप अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। सुने अल्लाह वाले तो जमीन पर भी कुरान की तिलावत करते हैं और मरने के बाद कब्र में कुरान की तिलावत करते हैं। एक हदीस पाक सुने, यह हदीस पाक तिरमिजी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। हदीस पाक सुनने के लिए एक बार माँ बाप के नाम से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोले सुभान अल्लाह। आप देखें यह हदीस पाक तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 मौजूद है। हदीस पाक ये है, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़िबाहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसिबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा सुब्हानल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। इंशाअल्लाह जब ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप टांडा में नहीं बल्कि आप गुम्बदे खजरा के साए में बैठे हैं। सुने आप, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मेरे नबी के कुछ सहाबा एक काफिले में सफर कर रहे थे। सफर करते करते जब शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, सहाबे रसूल ने फैसला किया कि अब शाम हो गई, अंधेरा फैल रहा है, अब हम रात में आराम करेंगे, फजर की नमाज के बाद सफर का आगाज करेंगे। रात में उन्होंने खेमा लगा दिया और जहां पर बिस्तर लगाया वहीं पर ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब बिस्तर पे सो जाते हैं, जैसे ही रात का 12 बजता है तो जमीन के नीचे से, बिस्तर के नीचे से, जमीन के नीचे से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगती है। कुरान की तिलावत करने वाला एक आयत की तिलावत नहीं, 2 आयत की तिलावत नहीं, 3 आयत की तिलावत नहीं, 4 आयत की तिलावत नहीं, तिलावत करने वाला पूरी सूरह मुल्क की तिलावत कर डाला। सहाबी डर गया, अल्लाह अल्लाह, अब तक हमने कुरान पढ़ने वाले को जमीन के ऊपर देखा है, ये जमीन के नीचे से आवाज कहां से आ रही है? वहां से हट गए, फजर की नमाज मेरे नबी के पीछे पढ़े। जब मेरे मुस्तफा ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह एक मसला पूछना है। जहां पर हमने खेमा लगाया वहां पर कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहां पर तुमने खेमा लगाया वहां पर अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है। तो जो अल्लाह का नेक बंदा होता है जब वो जमीन पे चलता है तब भी कुरान पढ़ता है, और जब जमीन में सोता है तब भी कुरान पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वाह वाह, हम लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत है। जी बेशक, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बड़ी ही खुशी हुई मुझे सुन के कि यहाँ पर बगैर किसी फीस के फीसबिल्लाह यहाँ पर आपको कुरान की तालीम दी जाती है। मगर अफसोस है कि इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देने में बहुत पीछे हैं। एक बात बताऊं मैं, एक हदीस सुने आप।
हजरत जाबिर रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान एक ऐसी शफात है जो शफात कबूल कर ली गई है। हजरात ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ी ही बोलूँगा। ये फैज़ान कुरान पर एक दो हदीस में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो हमको बोलना है इस्लाह माशर पर हम बोलेंगे आपसे। और आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं अच्छी बात करूँगा जिससे आप समझ सकें। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते कुरान ऐसी शफात है जो कबूल कर ली गई है, और कुरान ऐसा झगड़ा है जो तस्लीम कर लिया गया है। आप सोचिए और समझिए, हदीस में है कि कुरान ऐसी शफात है जो कबूल कर ली गई है, और कुरान ऐसा झगड़ा है जो तस्लीम कर लिया गया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, जो कुरान पढ़े, जो कुरान पढ़ाए, जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए, जो कुरान पे अमल करे, तो उसके लिए रब की बारगाह में कुरान उसकी शफात करेगा। और जो कुरान पे अमल करेगा, कुरान अल्लाह का कलाम, कल मैदान महशर में रब की बारगाह में रब से झगड़ा करेगा। क्या किया? अल्लाह इसने तेरा कलाम पढ़ा, कुरान की तिलावत की, उस पे अमल किया, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका झगड़ा रब की बारगाह में कबूल कर लिया गया है। यानी कि जब वो कुरान की जब आप तिलावत करेंगे, उस पे अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला ने इसे कबूल कर लिया है। अल्लाह ताला कल मैदान महशर में आपकी बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम कुरान से दूर हैं, कुरान की तालीमात से दूर हैं। यही वजह है कि हम आपस के रिश्ते समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि हम अपने सगे भाइयों से दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है मेरे प्यारे, इस्लाम ने तो वो मोहब्बत का पौधा दिया है, इस्लाम ने तो हमें वो मोहब्बत का तोहफा अता फरमाया है जो किसी मजहब ने आज तक नहीं दिया। ये मजहब इस्लाम ही का कौल है, ये हमारे नबी ही का कौल है, ये मेरे नबी ही का फरमान है। कुल्लु मुमिनीन इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई है। आप चाहे सकरावर में रहते हो, आप चाहे अकबरपुर में रहते हो, आप चाहे कछौसा शरीफ में रहते हो, आप चाहे मुंबई में रहते हो, आप चाहे जिस कौम से ताल्लुक रखते हो, चाहे जिस कबीले से ताल्लुक रखते हो, चाहे जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आपके सीने में रसूलुल्लाह का इश्क है, आपके सीने में रसूलुल्लाह का मदीना है, और अगर आप मोमिन है तो आप कहीं के हो मगर आप हमारे भाई है, और यही पैगाम है इस्लाम का। तो इस्लाम ने जो हमें भाई करार दे दिया, तो भाई के लिए हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि जब एक भाई दूसरे भाई से मिले तो उससे मोहब्बत के साथ पेश आए, उससे सलाम करे, उससे मुसाफा करे, उससे मुआनका करे, और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करे। हमारे यहाँ यही तो नहीं है। हम लोग जरा सी बात पे इंतकाम लेने के लिए अड़ जाते हैं, हम लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाते हैं। हमारे यहाँ माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आज हमारे समाज के लोग एक छोटी सी गलती पर लठ निकालते हैं, उधर से वो मोहल्ला आ गया, इधर से ये मोहल्ला, लठ चलना शुरू हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ, आप कहां भटक रहे हैं? हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। अगर मुस्तफा की हदीस पाक पढ़े तब समझ में आएगा कि अगर कोई किसी की गलती माफ करता है तो अल्लाह उसे कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आइए मैं आपको अपने हुजूर के एक हदीस सुनाऊं, इंशाअल्लाह दिल इश्क़ रसूल का मदीना बन जाएगा। आप बेदार हैं? सुनेंगे आप घबरा तो नहीं रहे ना? हैं? अच्छा, अगर नहीं घबरा रहे हैं तो एक बार मोहब्बत से माँ बाप के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम अहले स्टेज से भी तवज्जो चाहते हैं और आपकी दुआ चाहते हैं। आप सुनिए हदीस शरीफ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के अंदर ये तीन बातें हों तो अल्लाह ताला कल मैदान महशर में उसका हिसाब आसान फरमा देगा। तीन बातें,
सुन रहे ना? तेज बोलिए, बोल। कितनी बातें हैं? तेज आवाज से। पीछे वाले भाई तेज बोलिए जरा। 3 बातें। 3 बातें। वो पीछे वाला बोला 5 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला कल मैदान महशर में उसका हिसाब आसान फरमा देगा जिसके अंदर 3 बातें हों। अच्छा, कितने भाई हैं जो तीनों बातें जानना चाहते हैं? और ये वही जानना चाहेगा जो चाहेगा कि मैदान महशर में उसका हिसाब आसान हो जाए। कितने प्यारे अपने हिसाब किताब आसान करना चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? तो आप सुने, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, उन 3 बातों में से सबसे पहली बात कौन सी है? तो मेरे नबी फरमाते हैं कि उन 3 बातों में से सबसे पहली बात यह है कि जब तुम्हें कोई महरूम कर दे तो तुम उसे अता करो। बहुत प्यारी बात है, जुमला छोटा है मगर बहुत बड़ी बात है। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम मोहताज हो, तुम गरीब हो, तुम जरूरतमंद हो, किसी ऐसे दरवाजे पर गए जिसके पास सब कुछ है, वो देने के लायक भी है। आप तो इस नियत से गए कि वो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा हमदर्द है, पैसे वाला है, बड़ा दिल वाला है, हम उसके पास जाएंगे, मेरी जरूरत पूरी कर देगा। आप जाकर अपने दामन को फैला दिए कि मुझे जरूरत है इतने रुपए की, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप तो इस नियत से गए मगर वो आपकी मदद करने के बजाय आपको वहां से महरूम कर दिया कि जाइए, हमें देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम आपके कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप यहां से तशरीफ ले जाइए। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब आप किसी के दर पे गए, उसने आपको महरूम कर दिया तो आप उसे अता करें। यानी कि आने वाले दौर में या जब भी अल्लाह आपको उस लायक बनाए और आज आप देने के काबिल है, आज जरूरतमंद वो है, लेकिन जब आपकी चौखट पे आ जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं इंतकाम मत लो कि उसने तुझे नहीं दिया था तुम भी नहीं दोगे। मेरे नबी फरमाते हैं उसने नहीं दिया था मगर तुम दे दो, तुम यहां दोगे, अल्लाह मैदान महशर में हिसाब आसान कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकतब फैजान हक्कानी। आप यहां पे रहम करेंगे, अल्लाह आखिरत में रहम फरमाएगा। हुजूर फरमाते 3 बातों में से पहली बात है कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। दूसरी बात, पहली बात पसंद आई? कोई आपके पास पैसे मांगने आएगा, आप उसे देंगे कि खाली हो जाएंगे? हैं? देंगे ना? बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन मेरे भाई लेने वाले भी सोच लो, ये नियत मत करना कि जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना है? लीजिए दीजिए, क्योंकि शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे मगर कर्ज नहीं माफ होगा। कर्ज जरूर दीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि दूसरी बात वो है जो ताल्लुक तोड़े तो तुम ताल्लुक जोड़ो। जो ताल्लुक तोड़े तो तुम ताल्लुक जोड़ो। मगर यही नहीं कर पाते हम। होता ये कि एक भाई थोड़ा सा सिठिया गया, हट हम उसको न्योता नहीं देंगे शादी में, तो दूसरा उस और पिनिक गया वो, अरे जब वो नहीं दिया तो हम क्यों देंगे न्योता? यही गलत है। हुजूर फरमाते कि जब कोई ताल्लुक तोड़े तो तुम ताल्लुक जोड़ो। तुम्हारा भैया अगर तुमको न्योता नहीं दिया आपको, तो आप ये सोचो यार वो नहीं दिया है मगर मैं उसका भाई हूं, मैं न्योता जरूर दूंगा उसे। समझ रहे हैं आप? कोई आपका रिश्तेदार है, आपको देख के दूर से ही साइड हो जा रहा है, तो हुजूर फरमाते हैं कि जब वो दूर से साइड हो जा रहा है तो आप भी साइड मत रहो, वरना और ज्यादा दूरियां हो जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं कि जब वो दूर जाने की कोशिश करे तो आप उसे करीब जाने की कोशिश कीजिए, सलाम करके मोहब्बत का पैगाम आप दीजिए। हिदायत देने वाली जात तो अल्लाह की है, आप सलाम कीजिए। मगर मेरे भाई यही तो हम लोग नहीं करते हैं। आज होता यह है
थोड़ी सी बात पर हम अपने भाइयों से सलाम करना पसंद नहीं करते हैं। मगर ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बात यही रुक कर और बता देना चाहता हूं, जो लोग अपने भाइयों से दूरियां बना के रखते हैं, ऐ टांडा के जिंदा दिल मुसलमानों, पढ़े लिखे लोगों, सुनो, अपने भाइयों से ताल्लुक मत तोड़ो, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की हदीस है कि जो अपने भाई से 3 दिन तक नाराज रहे और अगर उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाता है, अपने भाई से मिलता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं कि वो मोहम्मद की जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, एक दिन नाराज रहे तुम्हारा भाई, ना तुमसे बात करे तो दूसरे दिन भी अगर ना करे, तुमसे बात ना करे तो तीसरे दिन अल्लाह की रजा के लिए तुम आगे बढ़ जाओ, मोहब्बत के साथ तुम सलाम पेश करो। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देता है, तो तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई से सलाम करने के लिए एक गली से दूसरी गली में जाता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है, तो मेरे नबी फरमाते हैं उस मोमिन भाई के इस्तेकबाल के लिए मलाइका रोड पे खड़े रहते हैं, मलाइका गलियों में खड़े रहते हैं। और यहां तक हुजूर फरमाते हैं कि जब आप अपने नाराज भाई से सलाम करते हैं, अगर आपका भाई जवाब दे दिया तो तुम्हें 2 सवाब मिलेगा, एक तो सलाम करने का अलग सवाब और पहले सलाम करने का अलग सवाब। लेकिन अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देता है, तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम सलाम करोगे, तेरा भाई जवाब दिया या ना दिया, तेरे सलाम का जवाब तो अल्लाह के फरिश्ते देते हैं। तुम सलाम करोगे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, वाह मेरे प्यारे, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने भाइयों से सलाम कीजिए। और कुछ आज हमारे यहाँ मुसाफा का बड़ा कम रिवाज है, और ख़ास तौर से जब से कोरोना आया तो बिल्कुल लोग मुसाफा से बहुत दूर भागते हैं, कहीं उसको कोरोना ना तो हमको भी कोरोना हो जाएगा। मेरे प्यारे, हुजूर फरमाते हैं कि जब आप किसी मोमिन से सलाम के बाद जब उससे मुसाफा करते हैं, और मुसाफा करते हैं जब थोड़ा सा हाथ मिलाते ना, और हाथ मिला के जब थोड़ा सा हिलाते हैं, तो हुजूर की हदीस है कि गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिरा करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप सलाम करके मुसाफा करके जब हाथ हिलाते हैं ना, तो हुजूर फरमाते हैं गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं। लेकिन हाथ भी बहुत संभल के हिलाइए, किसी कमजोर आदमी का हाथ इतना तेज ना हिला दो कि उसका हाथ ही उखड़ जाए, मजाक मजाक में है? ऐसा नहीं, अदब के दायरे में। हुजूर ने फरमाया, तीसरी बात, 2 ही बात का जिक्र हुआ ना। पहली बात क्या थी कि जब कोई आपको महरूम कर दे तो आप उसे अता करें, जब कोई आपसे ताल्लुक जोड़े तो आप ताल्लुक, तो कोई ताल्लुक तोड़े तो आप ताल्लुक जोड़ें। साहब रसूल ने अर्ज किया, आका तीसरी बात कौन सी है जिसको वो हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला हमारा हिसाब व किताब आखिरत में आसान फरमा देगा। मेरे नबी फरमाते हो तीसरी बात यह है कि कोई तुम पे जुल्म करे तो तुम सब्र कर लो, कोई तुम पे जुल्म करे तो सब्र कर लो। मगर हमारे यहाँ सब्र नाम की चीज नहीं है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर सीखना है सब्र, अगर सब्र सीखना है और अगर माफ़ करने का तरीक़ा सीखना है तो अल्लाह के नबी के सहाबा से सीखो, खुद हमारे नबी से सीखिए आप, कि जो मेरे नबी को तकलीफ थे हुजूर उन्हीं के लिए दुआ फरमाते थे। ये तकरीर मैं आखिरी बात को बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं बोलूँ, आपका दिल दिमाग तो मुशारे की तरफ है। मगर एक आखिरी बात सुने आप, अगर आप किसी को माफ़ करने का तरीक़ा सीखना चाहते हैं तो आप सहाबी किराम की आप उनकी सीरत पढ़ें। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी और हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या है ना। हज़रत बिलाल किसी बात में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को टोकते हैं, उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि हज़रत बिलाल
वो कुछ सांवले थे, वो काले रंग के थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी उनको तकलीफ हो गई कि ये काला आदमी ये हमारी बातों में हमारी इस्लाह करने चला है। उन्हें ऐसा लगा कि बिलाल ने हमारी इस्लाह कर दी, हमें कमी निकाली तो हमारी इंसल्ट हो गई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अरे काले के बेटे, तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमें कमी निकालो। हजरत बिलाल को ये जुमला लग गया कि इन्होंने मुझे काला का बेटा कहा ये जुमला मैं सैयदुल अंबिया के बारगाह में पेश करूंगा, हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा। हुजूर की बारगाह में ये शिकायत पेश भी कर दी, हुजूर नाराज भी हुए। लेकिन उसके बाद जब इसकी खबर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को मिलती है कि ये बात, ये शिकायत हुजूर सैयदुल अंबिया तक पहुंच गई, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्मिंदा हुए। और जब देखते हैं दूर से कि बिलाल आ रहे हैं, इन्होंने दूर से देखते ही जमीन पर अपने रुखसार को रख दिया और सर उठाते नहीं जमीन से, कहते हैं कि बिलाल आइए और अपने कदमों से मेरे सर को दबाकर रौंद के चले जाइए, मैं वरना सर नहीं उठाऊंगा। हजरत बिलाल ने कहा, क्यों? कहा इसलिए कि हमने आपको ऐसा जुमला कहा है जिससे आपकी दिल आजारी हो गई है। हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह की कसम, हम उसके सर पे अपना पैर कैसे रख सकते हैं जिसने अल्लाह के लिए जिंदगी में एक सजदा किया हो, जिसने हुजूर को चाहा हो। कहा उठिए, और उठने के बाद दोनों सहाबी एक दूसरे से गले मिलते हैं और खूब रोते हैं, एक दूसरे की खताओं को माफ कर दिया। मगर आज हम कैसे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, मगर हम लोग छोटी सी गलती नहीं माफ करते हैं, बड़ी सी गलती माफ करने की बात तो बहुत दूर की है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, लोगों की खताओं का आप दरगुजर कीजिए। अल्लाह की कसम, आप यहाँ दुनिया में लोगों की खताओं को माफ करोगे, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में आप पे रहम फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, चूंकि पौना घंटा का वक्त दिया गया था और 10-15 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट में एक छोटा सा वाक़या सुना रहा हूँ। आप हजरात सुन रहे हैं, अगर मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। आप देखिए, अगर आप एक दूसरे की गलती माफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है। एक छोटी सी हदीस सुना रहा हूँ, हदीस पाक की का मफहूम है, सुन लीजिए, इंशाल्लाह दिल ईमान सब ताज़ा हो जाएगा। सुन रहे, बेदार है ना आप? बेदार है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में मेरे नबी, आपके नबी, तमाम नबियों के नबी, सिद्दीक़ अकबर के नबी, फारूक आज़म के नबी, उस्मान गनी के नबी, हज़रत अली के नबी, तमाम नबियों के नबी तकरीर फरमा रहे। मेरे नबी तक दौरान ख़िताब मेरे आका मुस्कुरा देते हैं। जब मेरे नबी ने मुस्कुरा दिया, बीच से हज़रत उमर खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अपने बीच में अचानक क्यों मुस्कुरा दिया? तो मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्माउ मा ला तस्माउन। ऐ मेरे सहाबा, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। सहाबी या रसूलल्लाह, आपने जो देखा हम गुलामों को बता दें। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मेरे रब की बारगाह में मेरी उम्मत के 2 सगे भाई हाजिर हुए, एक छोटा भाई, दूसरा बड़ा भाई। छोटा भाई अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता है, ए मेरे मौला, ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझे मारा है, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मेरी बीवी को मारा है, मेरे बच्चों को मारा है, मेरे माल को हड़प लिया है, मेरा खून बहाया है, मेरे बच्चों का खून बहाया है, या अल्लाह मुझे मेरा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारा बदला मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि खूबसूरत शहर दिख रहा है, शहर में 6 बागात दिख रहे हैं, हीरे जवाहिरात से जड़े हुए मकानात दिख रहे हैं, दूध और शहद की जारी नहरें दिख रही हैं। तो बंदा आंख खोलता अर्ज करता, मौला, ये जो जन्नत का टुकड़ा तुमने दिखाया, या अल्लाह, ये जन्नत किस नबी की थी, ये जन्नत किस शहीद की थी, ये जन्नत किस सहाबी की थी, ये जन्नत किस ताबई की थी, ये जन्नत किस नमाजी की थी, ये जन्नत किस हाजी की थी, ये जन्नत किस परहेजगार की थी। अल्लाह फरमाता, नहीं, ये जो जन्नत तुझे दिखाया है, ये जन्नत किसी नबी की नहीं है, ये जन्नत किसी शहीद की नहीं है, ये जन्नत किसी सहाबी की नहीं है, ये जन्नत किसी ताबई की नहीं है, ये जन्नत किसी नमाजी की नहीं है, ये जन्नत किसी परहेजगार की नहीं है। तो बंदाज कहता, मौला, ये जन्नत है किसकी? अल्लाह फरमाता है, ये जन्नत उसकी है जो इसको खरीद ले, जो इसकी कीमत दे दे। तो बंदाज कहता, मौला, ये दुनिया की मार्केट नहीं है कि जो
जब चाहे खरीद ले, ये तेरी बारगाह है, तेरी बारगाह में कौन खरीद सकता है? अल्लाह फरमाता तू खरीद सकता है। तो बंदा अर्ज करता मौला अगर मैं खरीद सकता हूँ इसकी कीमत बता दे। अल्लाह फरमाता है इस जन्नत की कीमत जानना चाहता है, इसकी कीमत जान ले। इस जन्नत की कीमत यह है कि अपने भाई को सीने से लगाकर उसकी सारी खताएं माफ कर दे। ये जन्नत तेरी है, जन्नत के बागात तेरे हैं, हीरे जवाहिरात से जड़े हुए ये मकानात तेरे हैं। आहा, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई किसके लिए? जो अपने भाई की खता को माफ कर देता है। वाह वाह वाह। मगर आज हमारे यहाँ माफी कहाँ है? छोटी सी बात पर कत्ल करने की नौबत आ जाती है। भाई ने छोटी सी गलती कर दी तो शादी हो गई, मगर सब खा लिए, रिश्तेदार आ गए, फलाने आ गए, दोस्त आ गए, अकबरपुर आ गए, मगर घर का भाई नहीं खाया है। और झुकने में अपनी तौहीन समझते हैं। ऐ मेरे प्यारे, झुकने में तौहीन मत समझो, झुकने वाला ही तो बड़ा होता है, झुकने वाला ही तो बड़ा होता है। अरे जो बड़ा होता है वही झुकता है। और झुकने में जानते हैं क्या होता है? झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। झुकने वाला इंसान तो इतनी बुलंदी पर जाता है जिसकी तारीफ खुद रसूल कौनैन करते हैं, जिसके बारे में खुद हुजूर ने बयान फरमाया है। हजरत उमर रिवायत करते हैं समय तो रसूलुल्लाह, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना। मैंने क्या सुना? हजरत उमर कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मन तबादा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, जो इनकिसारी करता है, अल्लाह ताला के लिए जो झुक जाता है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि झुकने वाला इंसान तो जब झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंद फरमा देता है, अल्लाह उसके सर को उठा देता है। और यही तक नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं झुकने वाला इंसान अपने दिल में अपने आप को छोटा समझता है, लेकिन अल्लाह उसे समाज में बहुत बड़ा बना देता है। लेकिन अकड़ने वाले इंसान के लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि जो अकड़ता है अल्लाह ताला उसके घमंड को तोड़ देता है। और तकब्बुर करने वाला इंसान अपने दिल में ही फूलता है और सोचता कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अकड़ने वाले को अल्लाह ताला समाज में बहुत छोटा बना देता है। और हदीस का आखिरी टुकड़ा है, मेरे नबी फरमाते हैं तकब्बुर करने वाला इंसान समाज में ऐसे ही सलील और रुस्वा हो जाता है जैसे कि तमाम जानवरों में कुत्ता और सूअर है। इसलिए मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि तकरीर का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुशायरे के लिए देरी हो रही है। और बात तो सही है कि भाई मुशायरे में इतनी देर की तकरीर होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन भाई मैं तो बोल दिया, आप लोग सुन रहे तो मैं बोल दिया, मेरी क्या गलती है? अगर आप नहीं सुनते तो नहीं बोलता, आपने सुन लिया तो बोल दिया। आखिरी बात, आखिरी बात, भाई वो नहीं सुनते क्यों बोलते? वो सुन रहे तभी बोल रहा हूँ ना। क्या आपको कोई तकलीफ है मेरे भाई? हैं? बोलते रहे? नहीं नहीं, गलत बात है भाई। हम उसूल के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमको जितना टाइम दिया है हम किसी दूसरे का हक नहीं लेंगे। हाँ, एक आखिरी बात बता के जाएंगे आपको। जी जी जी, इरशाद अली। एक आखिरी बात, एक बहुत आखिरी हदीस है, और आखिरी हदीस की इसको मैं मफहूम हदीस सुना रहा हूँ, बिल्कुल आप आसान करके बस सुन लीजिए। 2 मिनट बात पूरी कर रहा हूँ मैं। आज होता है ना कि आप बड़े अमीर हैं यहाँ पर दुनिया में, आपने बड़े अच्छे मकानात बनाए हैं, आपने मार्बल भी लगाया, आपने टाइल्स भी लगाया, सब कुछ लगाया आपने, लेकिन जानते हैं मेरे हुजूर ने कितना प्यारा सवाल किया था अपने प्यारे प्यारे सहाबा से, मल मिस्कीन, मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन कौन है? तो साहिब रसूल अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मल्ला दिरहम लहु वला मता, जिसके पास दराहिम व दनानीर नहीं, वही तो मिस्कीन है। मेरे नबी फरमाते कि मेरे सहाबा ये दुनिया के लिए है, मैं दुनिया के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आखिरत के बारे में पूछ रहा हूँ कि आखिरत में मिस्कीन कौन है? तो साहिब रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि आखिरत मिस्कीन कौन है। या रसूलल्लाह हम गुलामों को बताएं कि आखिरत मिस्कीन कौन है? तो मेरे नबी फरमाते कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, अगर तुम नहीं जानते हो कि आखिरत मिस्कीन कौन है तो सुनो, आखिरत मिस्कीन वो बंदा है कि जो दुनिया में तो हाजी था, हज करने गया था बड़े नाज से कि मैं हज करके आया हूँ, और जब आया तो बड़े फख्र के साथ अपने नाम के सामने वो हाजी लिखता था। और कोई उम्रा करने गया तो वहां से आया, उम्रा का सवाब भी लेकर आता है, नमाज पढ़ता दुनिया में नमाजी भी है, लेकिन जब आखिरत में जाता है
है जब उसके नामे आमाल तोले जाते हैं, जब नामे आमाल मिजान पे रखे जाते हैं, फरिश्ते जब उसके नामे आमाल को तोलते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इसके गुनाहों का पल्ला बहुत हल्का है और नेकियों का पल्ला ज्यादा है। इतने ही में उसके लिए कुछ फैसला ही होने वाला होता है कि एक शख्स आ जाएगा और कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसके लिए कुछ फैसला करने से पहले मेरी भी अर्जी सुन ले। अल्लाह फरमाता कि बोल तेरी क्या अर्जी है? तो बंदा अर्ज करता मौला मेरे परवरदिगार, ये वही बंदा है जिसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया था, या अल्लाह मुझे मेरी जमीन वापस दिला दे। अल्लाह फरमाएगा यहाँ पर इसके पास जमीन नहीं है, ले इसने दुनिया में जो खून पसीने की कमाई से जो हज किया है, ले हज की नेकी तुझे देता हूँ, यही तेरा बदला है। हज की नेकी मियाँ जी की खत्म हो जाती है। जो बड़ी मेहनत से हाजी बने थे, हज की नेकी तो कोई और लेके चला गया, अभी वो जाता ही है, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे दूसरा भी चलाया, कहता कि मेरे परवरदिगार यही वो बंदा है जिसने मुझे मारा था तो मेरा सर भी फूट गया था, सर से खून बह निकला था, या अल्लाह मुझे मेरा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा तू इसे यहाँ मारेगा नहीं, ले इसका बदला ये है, इसने जो ज़कात दी है, ज़कात की नेकी मैं तुझे देता हूँ, वो ज़कात की नेकी लेके चला जाएगा। एक तीसरा आएगा, कहेगा ए मेरे खुदा मेरे परवरदिगार, इस बंदे ने मुझे समाज में जीना मुश्किल कर दिया था, हर वक्त मुझे मेरी बेइज्जती तभी, क्योंकि ये बड़े समाज से ताल्लुक रखता है, पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था, मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर अल्लाह अमीर होने की वजह से मुझे दबाता था, या अल्लाह हर वक्त मेरी तौहीन करता था, मुझे मेरा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाता है तुझे तेरा बदला मिलेगा, तुझे तेरा बदला मिलेगा, जरूर मिलेगा। ले इसने जो खैरात की है, खैरात की तुझे देता हो। ये बादी के लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस बंदे की सारी नेकियां खत्म हो गई, हज भी किया था, ज़कात भी दिया था, खैरात भी किया था, उम्रा किया था, सब कुछ किया था, मगर उसकी नेकियां दूसरे लोग लेके चले जाते हैं। लास्ट में अब हुआ क्या, नेकियां धीरे धीरे सब खत्म हो गई, अब गुनाह ज्यादा हो गया। अब एक बंदा और आता है, कहता कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मेरा माल कुछ लिया था कर्ज के तौर पर, और जब मैं अपना कर्ज इससे मांगता हूँ तो ये मुझसे लड़ने पे आमादा हो जाता है, या अल्लाह मुझे मेरा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा यहाँ पर तो इसके पास पैसे ही नहीं है, ले अब तेरा बदला तुझे इस तरह से दिया जाएगा कि दुनिया में जो तुमने गुनाह किया है, तेरा गुनाह हम इसके पे ला देंगे, तेरे गुनाहों का बोझ हल्का हो जाएगा, इसका गुनाह ज्यादा हो जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसाफ ये है कि हमारा रब उसके गुनाहों को उठाकर उसके सर पे लाद देगा। अब उसकी नेकियां तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब गुनाह भी ज्यादा हो गया। अल्लाह का ऐलान होगा इसके पास नेकियां नहीं है, इसे ले जाओ, ले जाके जहन्नम में फेंक दो, तो बंदा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो सैयदुल अंबिया फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, आखिरत मिस्कीन वो है जो दुनिया में नमाज तो पढ़ा मगर नमाज की नेकियों को बचाया नहीं, हज तो किया मगर हज को बचाया नहीं, ज़कात किया मगर ज़कात की हिफाजत नहीं किया, खैरात किया मगर खैरात की हिफाजत नहीं किया, यानी कि वो नेकियां भी करता रहा और गुनाहों को बर्बाद भी करता रहा। बताना चाहता हूँ जश्न करीब नवाज का आखिरी जुमला है, अगर आपने हज किया है तो अपने हज की नेकी को बचाइए। आपने अगर आप खैरात करते हैं तो खैरात की नेकियों की हिफाजत कीजिए। अगर आप उम्रा करने गए हैं तो उम्रा करके आए तो उसकी नेकियों को बचाइए। अगर आप ज़कात देते हैं तो एक एक नेकी की हिफाजत कीजिए। अगर आप नमाज़े पंजगाना पढ़ते हैं तो इन नेकियों को बचाइए। इन नेकियों को बचाने का तरीका क्या है? इस जुबान से किसी को आप गाली नहीं देंगे, किसी छोटे पर आप जुल्म नहीं करेंगे, हर बड़े की ताज़ीम करेंगे, किसी की ज़मीन नहीं हड़पेंगे, किसी का माल नाहक नहीं खाएंगे, किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। कोई गाली देगा तो गाली नहीं देंगे बल्कि उससे आप सब्र करेंगे। दुनिया में सब्र आप करेंगे, अल्लाह कल मैदान महशर में आपको इनाम अता फरमाएगा। वाह 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 मेरे प्यारों, सुभान अल्लाह। ये बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा स्टेज है और इस स्टेज से एक जिम्मेदार पैगाम, एक बड़ा पैगाम जाना चाहिए। आखिरी जुमला है, एक जुमला वादा करके जाए इंशाअल्लाह ताला। कोई आपको गाली देगा तो उसके जवाब में आप गाली नहीं देंगे, उसको दुआ देंगे। बोले कितने लोग अमल करेंगे हैं? और ये बात सुन लीजिए, अगर आपने इस अमल को अगर अपनी जिंदगी का वजीफा बना लिया ना तो आप एक नए कितना बड़ा दुश्मन हो
बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन हो, आप देख लीजिए इंशाल्लाह कुछ दिन में आपका दोस्त न बन जाए तो कहिएगा, हैं? इंशाल्लाह दोस्ती दुश्मनी बढ़ेगी नहीं बल्कि दुश्मनी खत्म होगी, दोस्ती में तब्दील होगी। वो सोचेगा यार कितना मैं इसको बुरा भला बोलता हूँ, गाली देता हूँ, मगर इसको गुस्सा ही नहीं आता है ना, नहीं बोलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अगर हमारे बोलने में कोई गलती हुई अल्लाह इसे माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक दे। हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अल्लाह हमें हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और ख़ास तौर से हज़रत कारी जमाल साहब क़िबला के लिए और हज़रत कारी कमाल साहब क़िबला के लिए, इनके लिए और उनके पूरे घर वालों के लिए, इनकी पूरी बस्ती के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको शाद आबाद रखे। सरकार मखदूम मुसरफ सिमनानी के फैज़ व बरकत से अल्लाह इन सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इन लोगों की रोज़ियों में, कारोबार में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। तमाम किस्म के हादसात से, परेशानियों से, जादू जिन्नात के असरात से अल्लाह ताला इन सबको सरकार मखदूम मुसरफ सिमनानी के फैज़ व करम से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।